स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। कभी कभी इंसान इश्क में इतना अंधा हो जाता है कि वह अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं समझता। बबीता ने बड़ी बहन बबली के सुहाग पर डाका डालकर उसे अपने कब्जे में कर लिया था। इसका अंजाम इतना बहुत खतरनाक निकला। 11 सितंबर 2018 की सुबह करीब 8 बजे कानपुर शहर के थाना कैंट के थाना प्रभारी ललितमणि त्रिपाठी थाने में पहुंचे ही थे कि उसी समय एक व्यक्ति बदहवास हालत में उनके पास पहुंचा। उसने थाना प्रभारी को सैल्यूट किया, फिर बताया, सर, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं सिपाही पद पर पुलिस लाइन में तैनात हूं और कैंट थाने के पुलिस आवास ब्लॉक 3 कॉलोनी नंबर 29 में रहता हूं। बीती रात मेरी दूसरी पत्नी बबीता ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपको सूचना देने थाने आया हूं। चूंकि विभागीय मामला था, अतः थाना प्रभारी ललितमणि त्रिपाठी ने दिलीप की सूचना से अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। फिर सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस टीम जब दिलीप के आवास पर पहुंची तो बबीता का शव पलंग पर पड़ा था। उसकी उम्र करीब 23 साल थी। उसके गले में खरोंच का निशान था। वहां एक दुपट्टा भी पड़ा था। शायद उसने दुपट्टे से फांसी का फंदा बनाया था। थाना प्रभारी अभी जांच कर ही रहे थे कि एसएसपी अनंत देव, एसपी राजेश कुमार यादव तथा सीओ कैंट अजीत प्रताप सिंह फोरेंसिक टीम के साथ वहां आ गए। पुलिस अधिकारियों ने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिर सिपाही दिलीप कुमार व उसकी पत्नी बबली से पूछताछ की। दिलीप ने बताया कि उसकी ब्याहता पत्नी बबली है। बाद में उसने साली बबीता से दूसरा ब्याह रचा लिया था। दोनों पत्नियां साथ रहती थीं। बीती रात बबीता ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जबकि बबली ने बताया कि बबीता को मिर्गी का दौरा पड़ता था। वह बीमार रहती थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ के बाद मृतका के परिवार वालों को भी सूचना भिजवा दी। फोरेंसिक टीम ने जांच की तो पंखे, छत के कुंडे व रॉड पर धूल लगी थी। अगर पंखे से लटककर बबीता ने जान दी होती तो धूल हटनी चाहिए थी। मौके से बरामद दुपट्टे पर भी किसी तरह की धूल नहीं लगी थी। गले पर मिला निशान भी फांसी के फंदे जैसा नहीं था। टीम को यह मामला आत्महत्या जैसा नहीं लगा। फोरेंसिक टीम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने शक से अवगत कराया और शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराने का अनुरोध किया। इसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दी। एसएसपी अनंत देव ने तब मृतका बबीता के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराने को कहा। डॉक्टरों के पैनल ने बबीता का पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़कर थाना प्रभारी चौंक पड़े, क्योंकि उसमें साफ कहा गया था कि बबीता की मौत गला दबाकर हुई थी। यानी वह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला निकला। श्री त्रिपाठी ने अपने अधिकारियों को भी बबीता की हत्या के बारे में अवगत करा दिया। फिर उनके आदेश पर सिपाही दिलीप कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अब तक मृतका बबीता के माता पिता भी कानपुर आ गए थे। आते ही बबीता के पिता डॉक्टर बृजपाल सिंह ने थाना प्रभारी ललितमणि त्रिपाठी व सीओ अजीत प्रताप सिंह चौहान से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि सिपाही दिलीप व उसके परिवार वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी बबीता को मार डाला। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। चूंकि बबीता की मौत गला घोंटने से हुई थी और सिपाही दिलीप कुमार शक के घेरे में था, अतः थाना प्रभारी ललितमणि त्रिपाठी ने मृतका के पिता डा बृजपाल सिंह की तहरीर पर सिपाही दिलीप कुमार, उसके पिता सोनेलाल व मां मालती के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बबीता की मौत की बारीकी से जांच शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले हिरासत में लिए गए सिपाही दिलीप कुमार से पूछताछ की। दिलीप कुमार ने हत्या से साफ इनकार कर दिया। उसकी ब्याहता बबली से पूछताछ की गई तो वह भी साफ मुकर गई। पास पड़ोस के लोगों से भी जानकारी जुटाई गई, पर हत्या का कोई क्लू नहीं मिला। सिपाही दिलीप के पिता सोनेलाल भी यूपी पुलिस में एसआई हैं। वह पुलिस लाइन कानपुर में तैनात है। सोनेलाल भी इस केस में आरोपी थे। फिर भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और बताया कि बबीता की हत्या उनके बेटे दिलीप ने नहीं की है। उन्होंने कहा कि बबीता के पिता बृजपाल ने झूठा आरोप लगाकर पूरे परिवार को फंसाया है। पुलिस जिस तरह चाहे जांच कर ले, वह जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि जांच में मेरा बेटा और मैं दोषी पाया जाऊं तो कतई न बख्शा जाए। एसपी राजेश कुमार यादव व सीओ प्रताप सिंह भी चाहते थे कि हत्या जैसे गंभीर मामले में कोई निर्दोष व्यक्ति जेल न जाए, अतः
उन्होंने एसआई सोनेलाल की बात को गंभीरता से लिया और थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी को आदेश दिया कि वह निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द हत्या का खुलासा कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करें। अधिकारियों के आदेश पर थाना प्रभारी ने केस की सिरे से जांच शुरू की। उन्होंने मामले का क्राइम सीन दोहराया। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बबीता का हत्यारा कोई अपना ही है, क्योंकि घर में उस रात 4 सदस्य थे। सिपाही दिलीप कुमार, उसकी ब्याहता बबली, 3 वर्षीय बेटा और दूसरी पत्नी बबीता। अब रात में बबीता की हत्या या तो दिलीप ने की या फिर बबली ने, या फिर दोनों ने मिलकर की या किसी को सुपारी देकर कराई। दिलीप कुमार बबीता की हत्या से साफ मुकर रहा था। उसका दरोगा पिता सोनेलाल भी उसकी बात का समर्थन कर रहा था। यदि दिलीप ने हत्या नहीं की तो बबली जरूर हत्या के राज से वाकिफ होगी। अब तक कई राउंड में पुलिस अधिकारी दिलीप तथा उसकी ब्याहता बबली से पूछताछ कर चुके थे, पर किसी ने मुंह नहीं खोला था। इस पूछताछ में बबली शक के घेरे में आ रही थी। पुष्टि करने के लिए पुलिस ने बबली के मोबाइल फोन की कार डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि उसने घटना वाली शाम को अपने देवर शिवम से बात की थी। अतः 14 सितंबर को बबली को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। महिला पुलिस कर्मियों ने जब उससे उसकी छोटी बहन बबीता की हत्या के संबंध में पूछा तो वह साफ मुकर गई, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से की गई पूछताछ से बबली टूट गई। उसने बबीता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। बबली ने बताया कि उसकी सगी छोटी बहन बबीता उसकी सौतन बन रही थी। पति बबीता के चक्कर में उसकी उपेक्षा करने लगा था। इतना ही नहीं, वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी उसे प्रताड़ित करता था। पति की उपेक्षा से उसका झुकाव सगे देवर शिवम की तरफ हो गया। फिर शिवम की मदद से ही रात में बबीता की रस्सी से गला कसकर हत्या कर दी। बबली के बयानों के आधार पर पुलिस ने शिवम को चकेरी से गिरफ्तार कर लिया। शिवम चकेरी में कमरा लेकर रह रहा था और पढ़ाई तथा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। थाने में भाभी बबली को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उसने भी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शिवम ने बताया कि बबली भाभी व उसके बीच प्रेम संबंध थे। भाभी उससे मिलने चकेरी आती थी। किसी तरह बबीता को यह बात पता लग गई थी तो वह शिकायत दिलीप भैया से कर देती थी। फिर दिलीप भैया हम दोनों को पीटते थे। इसी खुन्नस में हम दोनों ने गला घोटकर बबीता को मार डाला। शिवम ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी पुलिस को बरामद करा दी, जो उसने झाड़ियों में फेंक दी थी। चूंकि बबीता की हत्या की वजह साफ हो गई थी, इसलिए थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी ने दहेज हत्या की रिपोर्ट को खारिज कर बबली व शिवम के खिलाफ भादंबे की धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली और दोनों को गिरफ्तार कर सिपाही दिलीप व उसके माता पिता को क्लीन चिट दे दी। पुलिस द्वारा की गई जांच, आरोपियों के बयानों और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर नाजायज रिश्तों एवं सौतिया डाह की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक छोटा सा गांव है रूपापुर। इसी गांव में डॉक्टर बृजपाल सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी ममता के अलावा 2 बेटियां। बृजपाल सिंह गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वह डॉक्टरी पेशे से जुड़े थे। उनके पास उपजाऊ जमीन भी थी। कुल मिलाकर वह हर तरह से साधन संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने बड़ी बेटी बबली की शादी फर्रुखाबाद जिले के गंज फतेहगढ़ निवासी सोनेलाल के बेटे दिलीप कुमार के साथ तय कर दी। दिलीप कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था। सोनेलाल भी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई थे। उनका छोटा बेटा शिवम पढ़ रहा था। सोनेलाल का परिवार भी खुशहाल था। दोनों ही परिवार पढ़े लिखे थे, इसलिए सगाई से पहले ही परिजनों ने एकांत में बबली और दिलीप की मुलाकात करा दी थी। क्योंकि जिंदगी भर दोनों को साथ रहना है तो वे पहले ही एक दूसरे को देख समझ ले। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो 11 दिसंबर 2012 को सामाजिक रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बबली कुछ महीने ससुराल में रही। फिर दिलीप को कानपुर के कैंट थाने में क्वार्टर मिल गया। क्वार्टर आवंटित होने के बाद दिलियाव से ले आया। वहां दोनों हंसी खुशी से जिंदगी व्यतीत करने लगे। दिलीप जब ससुराल जाता तो उसकी निगाहें अपने खूबसूरत साली बबीता पर ही टिकी रहती थीं। वह महसूस करने लगा कि बबली से शादी करके उसने गलती की। उसकी शादी तो बबीता से होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि बबली में किसी तरह की कमी थी। वह सुंदर, सुशील के साथ घर के सभी कामों में दक्ष थी, लेकिन बबीता अपनी बड़ी बहन से ज्यादा सुंदर और चंचल थी। इसलिए दिलीप का मन साली पर इतना डोल गया कि उसने फैसला कर लिया कि वह बबीता को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे दूसरा विवाह करने की कोशिश करेगा। रिश्ता जीजा साली का था, सो दिलीप और बबीता के बीच हंसी मजाक होता रहता था। एक दिन दिलीप ससुराल में सोफे पर बैठा था, तभी बबीता उसी के पास सोफे पर बैठकर उसकी शादी का एल्बम देखने लगी।
दोनों के बीच बातों के साथ हंसी मजाक हो रहा था। अचानक दिलीप ने एल्बम में लगे एक फोटो की ओर संकेत किया। देखो बबीता, मेरे बुरे वक्त में कितने लोग साथ खड़े हैं। बबीता ने गौर से उस फोटो को देखा जिसमें दिलीप दूल्हा बना हुआ था और कई लोग उसके साथ खड़े थे। फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। शादी और आपका बुरा वक्त। जीजा जी, बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। बबीता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। चौकन्नी निगाहों से इधर उधर देखने के बाद दिलीप फुसफुसा कर बोला, बबली से शादी करके मैं तो फंस गया यार। पापा ने दहेज में न कोई कसर छोड़ी है और न दीदी में किसी तरह की कमी है। हंसते हंसते बबीता गंभीर हो गई। फिर आप दिल दुखाने वाली ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बबली को जीवन साथी चुनकर मैंने गलती की थी, कहकर दिलीप बबीता की आंखों में देखने लगा। फिर बोला, सच कहूं, मेरी पत्नी के काबिल तो तुम थी। गंभीरता का मुखौटा उतारकर बबीता फिर खिलखिलाने लगी। जाजी, आप भी खूब हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर बबली से मेरा रिश्ता न हुआ होता और मैं तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम मुझसे शादी करने को राजी हो जाती? कहकर दिलीप ने उसके मन की टोह लेनी चाही। बबीता से कोई जवाब देते न बना। वह गहरी सोच में डूब गई। सच बोलूं, बबीता ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। दिलीप का दिल डूबने सा लगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन सच बोला। सच ही बोलूंगी जीजा जी। शर्म से बबीता के गालों पर गुलाबी छा गई। और सच यह है कि मैं आपसे शादी करने को फौरन राजी हो जाती। ये सुनकर दिलीप का दिल बल्लियों उछलने लगा, किंतु मन में एक संशय भी था। सो उसने तुरंत पूछ लिया, कहीं मेरा मन रखने के लिए तो तुम ये जवाब नहीं दे रही? हरगिज नहीं, बहुत सोच समझ कर ही मैंने आपको यह जवाब दिया है। बबीता आहिस्ता से निगाहें उठाकर बोली, आप हैं ही इतने हैंडसम और स्मार्ट कि किसी भी लड़की के आइडियल हो सकते हैं। दिलीप ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। तुम्हारा भी? मैं कैसे शामिल हो सकती हूँ? बबीता बौखलाई सी थी। आप तो मेरे जीजाजी हैं। बबीता ने मुंह खोलाई सी थी। आप तो मेरे जीजाजी हैं। था कि तभी उसकी मां ममता वहां आ गई। अतः दोनों की बातों पर वहीं विराम लग गया। दिलीप से हुई बातों को बबीता ने सामान्य रूप से लिया, मगर दिलीप का दिमाग दूसरी ही दिशा में सोच रहा था। उसे विश्वास हो गया कि बबीता भी उस पर फिदा है, लिहाजा वह बबीता पर डोरे डालने लगा। शादी के 2.5 साल बाद बबली गर्भवती हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दिलीप को भी बाप बनने की खुशी थी। एक रोज बबली ने पति से कहा कि उसे अब घरेलू काम व खाना बनाने में दिक्कत होने लगी है, अतः वह बबीता को घर की देखरेख के लिए लिवा लाए। कम से कम वह घर का काम तो कर लिया करेगी। पत्नी की बात सुनकर दिलीप खुशी से झूम उठा। उसने बबली से कहा कि वह अपने माता पिता से बबीता को भेजने की बात कर ले। कहीं ऐसा न हो कि वह उसे भेजने से इनकार कर दें। बबली ने मां से बात की तो वह बबीता को दिलीप के साथ भेजने को राजी हो गई। इसके बाद दिलीप ससुराल गया और बबीता को साथ ले आया। बबीता ने आते ही घर का कामकाज संभाल लिया। साली घर आ गई तो दिलीप के जीवन में भी बहार आ गई। वह उसे रिझाने के लिए उस पर डोरे डालने लगा। पहले दोनों में मौखिक छेड़छाड़ शुरू हुई, धीरे धीरे मगर चालाकी से दिलीप ने उससे शारीरिक छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। उन दिनों बबीता की उम्र 19 से 20 साल थी। उसके तनमन में यौवन का हाहाकारी सैलाब थमा हुआ था। दिलीप की कामुक हरकतों से उसे भी आनंद की अनुभूति होने लगी। दिलीप को छेड़ने पर वह उसका विरोध करने के बजाय मुस्करा देती। इससे दिलीप का हौसला बढ़ता गया। बबीता भी दिलीप में रुचि लेने लगी। फिर एक दिन मौका मिलने पर दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर लीं। साली के शरीर को पाकर जहां दिलीप की प्रसन्नता का पारावार न था, वहीं बबीता को प्रसन्नता के साथ ग्लानि भी थी। उसने कहा, जीजा जी, यह अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ मैं भी बहर गई तो इसमें बुरा क्या है? बुरा यह है कि मैंने बड़ी बहन के हक पर अपना हक जमा लिया। यह पाप है। वह बोली, प्यार में पाप पुण्य नहीं देखा जाता। भूल जाओ कि तुमने कुछ गलत किया है। बबली का जो हक है वह उसे मिलता रहेगा। कहते हुए दिलीप ने बबीता को फिर से बाहों में समेटा तो वह भी अच्छा बुरा भूलकर उससे लिपट गई। उसी दिन से दोनों के पतन की राह खुल गई। देर रात जब बबली सो जाती तो बबीता दिलीप के बिस्तर पर पहुंच जाती। फिर दोनों हसरतें पूरी करते। बबली ने बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशी छा गई। पति के अलावा सास ससुर सभी खुश थे। कुछ समय बाद बबली ने महसूस किया कि छोटी बहन बबीता उसके पति से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रही है। उसने उस पर नजर रखनी शुरू की तो सच सामने आ गया। उसने नाजायज रिश्तों का विरोध किया तो दिलीप व बबीता दोनों ही उस पर हावी हो गए। तब बबली ने बबीता को घर वापस भेजने का प्रयास किया, लेकिन दिलीप ने उसे नहीं जाने दिया। एक रात जब बबली ने पति को छोटी बहन के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा तो दिलीप बोला कि वे एक दूसरे को प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। यदि उसने विरोध किया तो वह उसे घर से निकाल देगा। इस धमकी से बबली डर गई। अब वह डर सहमी रहने लगी। बबली का विरोध कम हुआ तो दिलीप और बबीता खुल्लम खुल्ला रासलीला रचाने लगे।
इसी बीच चोरी छिपे दिलीप ने बबीता के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और उसे पत्नी का दर्जा दे दिया। डा ब्रजलाल सिंह को जब दामाद की इस नापाक हरकत का पता चला तो वह किसी तरह बबीता को घर ले आए। घर पर मां ने उसे समझाया और बहन का घर न उजाड़ने की नसीहत दी, लेकिन बबीता जीजा के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे मां की नसीहत अच्छी नहीं लगी। उसने मां से साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दिलीप का साथ नहीं छोड़ेगी। डा ब्रजपाल सिंह ने बड़ी बेटी बबली का धर टूटने से बचाने के लिए पुलिस में दिलीप की शिकायत की। जांच के दौरान पुलिस ने बबीता का बयान दर्ज किया। बबीता ने तब हलफनामा देकर कहा कि उसने दिलीप से आर्य समाज में शादी कर ली है, अब वह उसकी पत्नी है और उसी के साथ रहना चाहती है। मां बाप उसे बंधक बनाए हैं। बबीता के इस बयान के बाद डा ब्रजपाल मायूस हो गए। इसके बाद बबीता दिलीप के साथ चली गई। दिलीप ने अब बबीता को पत्नी का दर्जा दे दिया था और उसे सुखपूर्वक रखने लगा था। बबली और बबीता दोनों सगी बहनें अब एक ही छत के नीचे रहने लगी थीं। बबीता ने बहन के सुहाग पर कब्जा भले ही कर लिया था, लेकिन बबली ने मन से बबीता को स्वीकार नहीं किया था, बल्कि यह उसकी मजबूरी थी। दोनों एक दूसरे से मन ही मन चलती थी, लेकिन दिखावे में साथ रहती थी और हंसती आती थी। बबीता सौतन बनकर घर में रहने लगी तो दिलीप बबली की उपेक्षा करने लगा। वह बबीता की हर बात सुनता था, जबकि बबली को झिड़क देता था। ब्याहता की उपेक्षा कर वह बबीता के साथ घूमने और शॉपिंग के लिए जाता। कभी कभी किसी बात को लेकर दोनों बहनों में झगड़ा हो जाता तो दिलीप बबीता का पक्ष लेकर बबली को ही बेइज्जत कर देता। बिस्तर पर भी बबीता ही दिलीप के साथ होती, जबकि बबली रात भर करवटें बदलती रहती थी। बबली का एक देवर था शिवम। शिवम चकेरी में रहता था और पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। शिवम बबली भाभी से मिलने आता जाता रहता था। शिवम को बबली से तो लगाव था, लेकिन बबीता उसे फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। उसका मानना था कि बबीता ने दिलीप से शादी करके अपनी बड़ी बहन के हक को छीन लिया है। उसे बहन की सौतन बनकर नहीं आना चाहिए था। बबली की उपेक्षा जब भरने होने लगी तो उसकी नजर अपने देवर शिवम पर पड़ी। उसने अपने हाव भाव से शिवम से दोस्ती कर ली। दोस्ती प्यार में बदली और फिर उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। बबली अक्सर देवर शिवम से मिलने जाने लगी। देवर भाभी के मिलन की शिकायत बबीता ने बढ़ा चढ़ाकर दिलीप से कर दी। दिलीप ने निगरानी शुरू की तो बबली को छोटे भाई शिवम के साथ घूमते पकड़ लिया। इसके बाद उसने बीच सड़क पर गिराकर शिवम को पीटा तथा बबली की पिटाई घर पहुंचकर की। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। बबीता की शिकायत पर बबली व शिवम की जब तक पिटाई होती रहती थी। देवर भाभी के मिलन में बबीता बाधक बनने लगी तो बबली ने शिवम के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। बबली जानती थी कि जब तक बबीता जिंदा है वह उसकी छाती पर मूंग दलती रहेगी और तब तक उसे न तो घर में इज्जत मिलेगी और न ही पति का प्यार। उसे यह भी शक था कि बबीता ने उससे उसका पति तो छीन ही लिया है, अब वह धन और गहने भी छीन लेगी। इसलिए उसने शिवम को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में उलझाकर ऐसा उकसाया कि वह बबीता की हत्या करने को राजी हो गया। 10 सितंबर 2018 की शाम बबली व बबीता में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े ने बबली के मन में नफरत की आग भड़का दी। उसने एकांत में जाकर शिवम से बात की और उसे घर बुला दिया। शिवम घर आया तो बबली ने उसे बाहर वाले कमरे में पलंग के नीचे छिपने को कहा। शिवम तब पलंग के नीचे छिप गया। बबीता को शिवम के आने की भनक नहीं लगी। देर शाम दिलीप जब घर आया तो बबीता ने उसके साथ खाना खाया, फिर दोनों कमरे में कूलर चलाकर पलंग पर लेट गए। आधी रात के बाद बबीता लघुशंका के लिए कमरे से निकली, तभी घात लगाए बैठे शिवम व बबली ने उसे दबोच लिया और घसीटकर वह उसे कमरे में ले आए। इसके बाद शिवम ने बबीता का मुंह दबोच लिया ताकि वह चिल्ला न सके और बबली ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद शिवम रस्सी का टुकड़ा लेकर भाग गया और बबली अपने मासूम बच्चे के साथ आकर कमरे में लेट गई। इधर सुबह को दिलीप की आंखें खुली तो बिस्तर पर बबीता को न पाकर कमरे से बाहर निकला। दूसरे कमरे में बबली बच्चे के साथ पलंग पर लेटी थी। बबीता को खोजते हुए दिलीप जब बाहर वाले कमरे में पहुंचा तो पलंग पर बबीता की लाश पड़ी थी। लाश देखकर दिलीप चिखा तो बबली भी कमरे से बाहर आ गई। बबीता की लाश देखकर बबली रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। फिर तो पुलिस कॉलोनी में हड़कंप मच गया। इसी बीच दिलीप कुमार थाने पहुंचा और पुलिस को पत्नी बबीता द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी ललित मणि त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे और फिर आगे की कार्रवाई हुई। 15 सितंबर 2018 को पुलिस ने अभियुक्त शिवम और बबली को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत ने पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
कथा संकलन तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।